बेनिफिट देगा, यह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये सेकंड वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर आपसे अगले प्रश्न पर हम लोग देखें कि प्रश्न क्या है, ठीक है। अब बोला गया है कि मूल संविधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, मूल संविधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं। भाग, ठीक है, 22 भाग, सेकंड 395 अनुच्छेद, और ऑप्शन सी है 8 अनुसूचियाँ, और इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप मूल संविधान को देखेंगे तो मूल संविधान में 22 भाग थे, बिल्कुल सही बात है, और 395 अनुच्छेद थे, तो ये भी सही है। और देखेंगे 8 अनुसूचियाँ, तो ये मूल संविधान का हिस्सा है। तो आपका उत्तर जो है पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो सही उत्तर होने वाला है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न यह जो है ना, ऑप्शन जो है वो सही है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की यदि हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950, लास्ट बैठक था, सब कुछ संविधान के बारे में फाइनल कर लिया गया था, ठीक है। तो अगले प्रश्न को हम और देखें आगे क्या है अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया। तो संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया, तो ये पूछा गया ना कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, कब अपनाया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जो उत्तर होने वाला है वो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। जब पूछा जाएगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सही उत्तर जो होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट जो हम लोग अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, कहा गया कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, संविधान सभा के बारे में दिया गया है, संविधान सभा ऑप्शन में, ठीक है, प्रस्तावना दिया गया है, और दिया गया है भारत की जनता, ठीक है, और क्या दिया गया है, भारत की जनता, और यहाँ पर ऑप्शन डी है संघ सरकार। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी, अब 22 नंबर के बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। 22 नंबर के बाद 23 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था। तो आप याद कर लीजिए, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है पूछा गया है। तो हुआ है, याद रख लीजिएगा, 1976 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन पूछा जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये याद रख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन है, और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन है, और कब किया गया है, तो ये है 1976 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, अगला प्रश्न क्या है, आइए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि केशवानंद, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब आया था, जिसमें संविधान संशोधन का मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, 2025 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अब देख लो कितना बढ़िया से ये प्रश्न को हमने बना दिया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब आया, जिसमें मूल संविधान, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत आया था, बेसिक स्ट्रक्चर।
तो देखिए ये जो बाद आया था ना 1973 ईस्वी में आया था, तो उसी समय ये आया था मूल ढांचा का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1973 होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 25 के बाद 25 नंबर प्रश्न जो है वो है कि निम्न में प्रस्तावना के अनुसार सही है। निम्न में प्रस्तावना के अनुसार सही है। अब प्रस्तावना के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो आप बता पाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर आप इस पूरे ऑप्शन को देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्या बताया गया है कि 3 प्रकार का न्याय संविधान, ठीक है, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, तो यह बिल्कुल सही बात है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 न्याय है, तो ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला मतलब प्रश्न जो ऑप्शन है वो क्या है कि 2 प्रकार के अवसर हैं, तो बिल्कुल सही बात है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये प्रस्तावना में दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो ये भी सही है। और कह रहा है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान लीजिए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है, तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 2 प्रकार की अवसर है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और 5 प्रकार की है स्वतंत्रता देती है प्रस्तावना। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि निम्न में कौन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका के संविधान से पूछा गया क्या लिया गया है, तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार, तो हाँ अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये भी सत्य बात है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, निर्वाचन की व्यवस्थाएं हैं, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, तो मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ना ये सही है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बताया गया है कि लिया गया है, तो तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, अर्थात आपका उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लें, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, आइए देखिए अगले प्रश्न को। अब थोड़ा सा जूम भी कर दिए हैं ताकि दिखाई भी देगा। देखिए क्या कहा कि निम्न में कौन ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। मतलब अब आपको बताना है कि ब्रिटेन की संविधान से नहीं लिया गया है, तो क्या संसदीय प्रणाली लिया गया, तो हाँ ब्रिटेन का ही देन है संसदीय प्रणाली। और सेकंड ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। विधि का शासन, तो विधि का शासन भी ब्रिटेन के, ठीक है, संविधान से ग्रहण किया गया है। और जो चौथा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य है ना, ये रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो क्या पूछा गया कि मतलब निम्न में कौन ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी आपका जो है ना, एकल नागरिकता है, संसदीय शासन प्रणाली है, विधि का शासन है, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो नहीं लिया गया है वो है मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, अब देख लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, और क्या है समवर्ती सूची, ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, और लिखा गया है, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। तो अब देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रख लीजिएगा ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया है, वो बच गया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण कर लिया गया है। तो आपको चारों ऑप्शन अब क्लियर हो गया होगा, आपको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखें कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहा गया ना कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है, तो अब देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां, और ऑप्शन क्या है राज्यपाल का पद। तो देख लीजिए ये क्या है ना कि दोनों के दोनों लिया गया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां भी
ठीक है, और अशिष्ट शक्तियां के साथ साथ राज्यपाल का पद, ये दोनों व्यवस्थाएं हम लोग कहाँ से ग्रहण किए हुए हैं, तो ये ग्रहण किए हुए हैं कनाडा के संविधान से। अब इस तरह से जब ए और बी दोनों सही हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो इसका आंसर जो होगा यही होना। अब लास्ट ऑप्शन डी को देख लेते हैं, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे साउथ अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा ए और बी। और अगले प्रश्न को हम लोग देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि अनुसूचियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब आपको ध्यान से पढ़ लेना है, जहां जहां असत्य आ गया ना, हर एक प्रश्न को आसानी से पहले पढ़िए। कह रहे कि प्रथम अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब ये क्या इसका मिलान सही है, तो हाँ ठीक है, प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र हैं। और सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते होगा, ठीक है, क्या है, वेतन एवं भत्ते। तो याद रख लीजिएगा ये भी सही है कि द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में दिया गया है, जो सांसदों, विधायकों और राष्ट्रपति को जो वेतन के बारे में दिया गया है पूरा, वो द्वितीय अनुसूची में है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखें, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में कह रहा है ना, ठीक है, राज्यसभा की सीटें, तो क्या ये राज्यसभा की सीटें हैं तृतीय अनुसूची में, तो ये नहीं है, ठीक है। तीसरी जो अनुसूची है ना, ये किसकी बात करता है, ठीक है, शपथ की बात करता है, शपथ किसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। तो इस तरह से इसका मिलान जो है वो गलत है। और ये देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में SC ST का प्रावधान, तो ये भी सही है। आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, असत्य है, तो असत्य यही है कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है और यहाँ पर दिया गया है राज्यसभा की सीटें। चूंकि ये गलत है, तो गलत है तो आपसे गलत पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, ठीक है, तीसरी अनुसूची, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब कह रहा है ना कि किसका मिलान गलत है अनुसूचियों के बारे में, किसका मिलान गलत है अनुसूचियों के बारे में, मतलब फिर अनुसूची का ही सवाल है। कह रहा है कि 8वां अनुसूची, जो 8वां अनुसूची है 22 भाषाओं का प्रावधान है, तो ये सही बात है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है। और बी ऑप्शन देखते हैं कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, तो ये भी सही है, 9वीं अनुसूची है वो है भूमि सुधार, तो ये भी सही है। और देख लेते हैं अगला क्या है, अगला है 10वीं अनुसूची पंचायती राज। तो आपसे कहा ना कि किसका मिलान गलत है, ये गलत है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल का प्रावधान है। मतलब ये आपसे असत्य पूछा है तो असत्य होगा, तो आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं ना कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का प्रावधान है, तो ये सही बात है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का ही प्रावधान है। इस तरह से आप 10 अनुसूची को क्लियर कर पाए होंगे 2 ही प्रश्न में, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, ठीक है। अब क्या पूछा गया, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, ऑप्शन 1952, ठीक है, 1992, 1985, 1993। तो देखिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ, याद कर लीजिएगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, ये कब हुआ था 52वां संविधान संशोधन, तो 1985 में हुआ था। तो जब ये 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, उसी टाइम 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, ठीक है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 ईस्वी में। और पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन, तो याद रख लीजिएगा 52वां संविधान संशोधन। चलिए एक एक प्रश्न को ना अच्छे से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आने वाला प्रश्न आपसे कोई छूटे ना। अगर एक एक लाइन आप हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न पॉलिटी का गलती नहीं होने वाला, यही सब पूछा जाता है। देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर प्लॉट कर, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को किस, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वही प्रश्न जो आपको पीछे हम बता रहे थे कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है,
और संशोधन हुआ है, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, अभी कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही है? सही के बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को हम लोग कि अगला हमारा प्रश्न जो है वो क्या है। कह रहा है कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। तो यदि थोड़ा बहुत यदि आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम आप एक प्रश्न इस प्रश्न को देख लीजिए, बेहतर है। ठीक है, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पूछा गया है, विकल्प सही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, पूरे ऑप्शन को देख लेंगे। तो ये तो सही है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, यही बात अनुच्छेद 1 बताता भी है। दूसरा क्या बताया गया है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, सही बात है। और तीसरा अनुच्छेद देखते हैं, तीसरा अनुच्छेद में क्या है? कह रहा है ना कि नए राज्यों का निर्माण। तो तीसरा अनुच्छेद के अनुसार जो वर्तमान राज्य हैं उसके नाम सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को प्राप्त है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है 3, नए राज्यों का निर्माण में। ठीक है, और बाहर से, भारत के बाहर से कोई राज्य को हम लोग मिला रहे हैं, किसी जगह को मिला रहे हैं, तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 2 को संशोधन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आपका सही विकल्प है, ठीक है, सही विकल्प कौन सा है? तो वो है सभी के सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो अब बात कर रहा है कि मूल संविधान में, तो जो पहला प्रश्न था हम लोगों का वो सेम टू सेम वैसा ही कुछ प्रश्न यहाँ पर भी है। ठीक है, अब पहले प्रश्न को अच्छे से आप देख लिए होंगे, अगर पूरे ऑप्शन को, तो ये भी सही हो जाएगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 225 नहीं, गलत है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? 300, मूल संविधान में 300 अनुच्छेद नहीं था। ठीक है, 450, ठीक है, अभी तक तो है ही नहीं, अभी 444 प्लस हुआ है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है 395। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो याद रख लीजिएगा 395 अनुच्छेद थे। चलिए आइए अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है क्या? अब भाग 3 को आपको बताना है कि भाग 3 में क्या दिया गया है। कह रहा है ना कि नागरिकता, नहीं, यह किस में है? तो याद रख लीजिएगा ना, संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। ठीक है, हर प्रश्न में जो विकल्प है आप उसको ध्यान दीजिए। नागरिकता भाग 2 में है, मतलब ये आपका उत्तर नहीं होगा। भाग 3 में पूछा गया है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार, तो हाँ, ठीक है, ये किस में है? तो ये भाग 3 में है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिक अधिकार, जो है वो भाग 3 में है। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन कह रहा है ना सी, मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य है ना, वो भाग 4 के क में है। मूल कर्तव्य कब? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कब है, किस भाग में है? तो 4 के क में है। अगला प्रश्न देखें, नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। तो अब बताओ, आपसे क्या पूछा गया था? भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अब सबसे बड़ा भाग पूछा गया है, तो अब सारे ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाग 5, भाग 6, भाग 9, ठीक है, और नगर पालिका। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ना, संविधान का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है, तो ये भाग 5 है, सबसे बड़ा भाग। अनुच्छेद 52 से 152 तक है, ध्यान रखिएगा। सब संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वो है भाग 5। ठीक है, अब भाग आपको 6 और भाग 9, अब थोड़ा बहुत अगर आप याद कर पाएँ तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होगा ठीक है तो कोई बात नहीं है, आपको हम अगले वाले प्रश्न में करा देंगे। ठीक है,
आपका वो भी याद हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है? ठीक है, क्या पूछा गया? संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है? तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है भाग 17, भाग 15, ठीक है, भाग 18, भाग 20। तो अब एक एक ऑप्शन को देख लें। भाग जो संविधान के भाग 17 है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? राजभाषा के बारे में दिया गया है। भाग 17 में क्या दिया गया है? राजभाषा। ठीक है, भाग 15 में क्या दिया गया है? तो निर्वाचन के बारे में। ठीक है, भाग 15 में क्या दिया गया? निर्वाचन के बारे में। और भाग 18, ठीक है, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो है भाग 18। 18 में ही दिया गया है आपात उपबंध का, और साथ साथ 17, 15 और ठीक है 20 भी आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य निम्न में कौन है? मतलब भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश। याद कर लीजिए कौन सा है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये कब बन गया था? तो याद रख लीजिएगा 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था। अगले प्रश्न को देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? आइए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब पहला अध्यक्ष पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग का, तो पहला अध्यक्ष अब ऑप्शन में है, ठीक है, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है, और ऑप्शन डी में है पणिकर। तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले जो अध्यक्ष हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, याद कर लीजिए, फजल अली थे। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे हैं ना कि भारत सरकार ने गोवा को कब आज़ाद कराया था? मतलब आपको बताना है ना कि भारत सरकार ने गोवा को कब आज़ाद कराया। तो ठीक है, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है 1961 ईस्वी में। अब आज़ादी के बाद से भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। मतलब समझिए कि 1961 ईस्वी में गोवा को आज़ाद कराना पड़ा, ये स्थितियाँ थी। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत सरकार ने कब आज़ाद करवाया। ठीक है, 1961 ईस्वी में गोवा को आज़ाद करवाया गया। सब चले गए, पहले आए और बाद में गए पुर्तगाली, ऐसे थे, लास्ट में उनको खदेड़ना पड़ा बाहर। अगला करा है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है ना, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो क्षेत्रीय परिषद की गठन के बारे में बताया गया। तो गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? वो है राष्ट्रपति। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न के बारे में कह रहे हैं ना कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में जो है ना, ठीक है, वो ओनली वन, एक ही नागरिकता है, वो है एकल नागरिकता। अब हम लोग किस देश से लिए हैं? जो ऊपर वाले प्रश्न में हम आपको कराए, ये लिया गया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? ठीक है, कह रहे हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? मतलब अब वही नागरिकता से ही रिलेटेड आ गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ है? 1955 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ है? 1955 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या करेगा? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, करे भाग 5, भाग 4, ठीक है, भाग 3 और भाग 11। तो मैग्ना कार्टा के रूप में भाग 3 को जाता है, क्योंकि मौलिक ठीक है, मौलिक जो अधिकार है वो भाग 3 में है। और जो मैग्ना कार्टा की बात करता है वो कौन करता है? वो है भाग 3 करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं।
कह रहे कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा। अब 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1978 ईस्वी में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। मूल अधिकार में था, इसको हटाकर यहाँ इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब यह संविधान के 300 के क में देखने को मिलेगा, संपत्ति के अधिकार। तो इस प्रश्न को आप बढ़िया से याद कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं ना, निम्न में कौन गलत, ठीक है, कौन सा गलत है। अब गलत के बारे में बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो जो समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया है वो है 19, ठीक है, और 1414 से, ठीक है, 14 से 18 के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 जो है ना, वो समानता का अधिकार देता है। और क्या है, ठीक है, बी ऑप्शन, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये भी क्या है, ये भी सही है। और इसके बारे में, ठीक है, और देख लेते हैं। शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार 25 से 28। तो कह रहे गलत कौन सा है? तो यही गलत है, ठीक है। शोषण के विरोध के अधिकार जो है ना, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में मिलेगा, ठीक है। 23 में बताया गया है कि बलात्श्रम जो है ना निषेध है, और 24 में 6 से 14 वर्ष के छोटे बच्चों को काम पर रखना, ठीक है, इसको घोषित किया गया है। तो ये शोषण के विरोध के अधिकार 23 और 24 हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये 25 से 28 नहीं है। और अगला जो है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 ये भी सही है। मतलब आपसे पूछा गया कि गलत कौन सा है, तो गलत यही है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? कर किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब लोक नियोजन वही होता है जो नौकरी पेशा होता है, नौकरी आदमी करने वाला, ठीक है। तो उसमें कह रहा है ना कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब समान अवसर दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है, ठीक है, याद कर लीजिए, अनुच्छेद है 16। कौन सा अनुच्छेद है? 16। अब देख लेते हैं थोड़ा सा 14, ठीक है, 15 और 17 का। अनुच्छेद 14 कहता है ना कि विधि के समान, ठीक है, समानता का संरक्षण, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 बताता है। और 17 जो है ना, छुआछूत भेदभाव, मतलब अस्पृश्यता का क्या है? अंत है, अस्पृश्यता, ठीक है, क्या बताएगा? अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, अंत। और देखेंगे हम लोग अनुच्छेद क्या है? 15। तो ये कहता है जाति धर्म नस्ल के आधार पर भेदभाव क्या है? वर्जित है। अब पूछा गया लोक नियोजन में, तो आपका सही उत्तर जो होगा वो है अनुच्छेद 16, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? आइए अगला प्रश्न कह रहा है ना कि संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संघ बनाने की जो स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, वो अनुच्छेद 19 के सी में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 के सी में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 21 है वो है जीवन का अधिकार देता है, ठीक है। कौन सा देता है? जीवन का अधिकार देता है, ठीक है। और 19 के, ठीक है, ए दिया गया है। तो याद कर लीजिएगा, ये है प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें दिया गया है। ऐसे ये 19 का, ठीक है, एक के ए आता है। अब इतना आप याद कर सकते हैं, 12th लेवल पर आपको इतना काफ़ी है, ठीक है। और अनुच्छेद 20, ये अनुच्छेद 20 है ना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है जो अनुच्छेद 24। तो आपसे क्या पूछा गया था? स्वतंत्रता, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये है 19 के सी में। चलिए अगला प्रश्न को देखें हम लोग। कह रहे हैं ना कि किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कारखाना एवं अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त
नहीं किया जाएगा, ठीक है, नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो आपको पिछले हम वीडियो पीछे जस्ट बताए कि पीछे कौन सा है, ठीक है, वो है अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद है? 24, ठीक है। 23 जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये 23 है बलात्सरम निषेध, इसको बोला जाता है। 25 है धार्मिक स्वतंत्रता और 26 है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, याद रख सकते हैं ऐसे 25 से 28, ठीक है, 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है वो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखें। अब क्या कर रहा है कि समादेश, ठीक है, रीट, समादेश रीट निकालने की शक्ति किसको प्राप्त है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि राष्ट्रपति, ठीक है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन में कह रहा है उच्च न्यायालय, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है मानवादी। तो इसका जो रीट जारी करने की शक्ति है ना, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, मतलब हाई कोर्ट भी है, याद कर लीजिएगा, हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट है, दोनों रीट निकालता है अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके, ठीक है। और जो हाई कोर्ट है ना वो 226 के तहत रीट जारी करता है, और ये, ठीक है, ये भी रीट जारी करता है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, दोनों के दोनों रीट जारी करते हैं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है कि संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जस्ट आपको बताए, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32 है, ध्यान रख लीजिएगा, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32 है। इस तरह से ये हम लोगों का, ठीक है, लास्ट 52 इसमें, मतलब टोटल 19 से 52 तक प्रश्न थे, तो इस तरह से 52 तक हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न करेंगे। इसी तरह से आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस को ऑब्जेक्टिव में बदल कर, ठीक है, आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर पूरा उम्मीद करते हैं कि यदि आप पढ़ गए तो समझिए कि आपका एक भी 50 में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है।